नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित भामभागं पांडव महासायद चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, मकर राशि वालों, आपके लिए जो मई का ये अंतिम दिनों का समय है वो कैसा रहेगा, इस राशि के माध्यम, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको ये सब बातें बताने वाले हैं। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और इन खास दिनों में ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि कुछ दिन तो आपके लिए ऐसे रहेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोमस्तिष्क पॉजिटिव रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो हम सब बता रहे थे आपको कि शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, ये कैसे पॉजिटिव चेंजेस हो गए, आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे कि जहां आप बिल्कुल नेगेटिव तरफ चले जाएंगे। तो समय को पहचानते हुए कार्य करने की जरूरत है। कुछ समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति बनेगी और उन सब तिथियों को आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन सा समय कैसा रहेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से ग्रहों के परिवर्तन से उसका प्रभाव कैसा है उसको समझते हुए कार्य कर कर बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेते हैं। मौसम को डेली देखते हैं ना अपने मोबाइल में कि आज कैसा है मौसम, आज बारिश के योग है कि नहीं है, और शाम को फिर आप गाली भी देते हैं, देख इन कमबख्तों ने कुछ बताया नहीं, जो बताया वो तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे कोशिश न करें, ऐसे इस प्रकार भावना उत्पन्न करें। देखिए, विज्ञान है, इस पराप्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है और उस परिवर्तनशील के अनुसार से, कर्म के अनुसार से परिवर्तन प्राप्त होता है। जो हम आपको आपकी गणनाओं को देखते हुए बताते हैं वो आपके योगायोग हैं और फिर उपाय भी बताते हैं। उन उपायों को कर कर आप पराप्रकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। तो ये भाव हमको समझ लेना चाहिए। तो इसके द्वारा आपको लाभ के योग भी बन सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान तो बड़ा चमत्कारी विज्ञान है। अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर तरीके से शोध कर कर इस विज्ञान का सृजन किया और बुद्धिमान व्यक्ति इसका लाभ लेते हुए कार्यों को संपादित करते हैं और उसका जो ज्योतिष गणना के अनुसार से उसको लाभ भी लेते हैं बहुत सारे लोग। तो आप भी बुद्धिमान हैं जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको आने वाले समय के बारे में बताएं कि आने वाले समय में ग्रहों का योगायोग आपके साथ क्या खेल खेलने वाला है। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ये खास दिन जो है विशेष तौर पर कैसे रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 मई की। 21 मई का पंचांग कहता है कि इस दिन जेठ के मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है, रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं। सुबह सुबह तो शाम के समय मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो सुबह का समय आपके लिए विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए हमें दिखाई देता है बड़ा पॉजिटिव रहेगा और आपके मनोविचार के अनुसार से पॉजिटिव चेंजेस से आप बहुत लाभ ले सकते हैं। लेकिन चंद्रमा थोड़े कमजोर है क्योंकि सूर्य बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं। अमावस्या तिथि अभी भी गई है और बिल्कुल जब अमावस्या की तिथि जाती है तो पंचमी तक चंद्रमा थोड़े क्षीण रहते हैं और ऐसे में थोड़े सी आपको पॉजिटिव वेव की आवश्यकता है। उसको तभी आप पूर्ण तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। रविवार का अवसर है, कोशिश ये करें सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें, उनकी कीर्ति प्राप्त करें। थोड़ा सा तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालकर और साथ साथ थोड़ा सा सिंदूर और पीला पुष्प डालकर उनको विशेष तौर पे अर्घ देने का प्रयास करें। एक दिन पहले ही करमवीर, खासतौर पे करवीर व्रत हुआ था और कुछ दिन कनेर के पुष्पों का पूजन किया जाता है। कनेर के पुष्प बड़े अद्भुत हैं और भगवान सूर्य को बड़े पसंद हैं। उनका पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। चंद्रमा पॉजिटिव लाभ देंगे, आपके मनोविचारों में पॉजिटिव वेव्स आएंगी और वो आपको लाभ दे सकती हैं। ऐसे में एक खास योग बन रहा है कि आपके विचारों से परिवर्तन होगा। कोई आपसे हीन भावना रखेगा ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप अपने चाल में मस्त रह के काम करने का प्रयास करें, प्रबल विजय के योग बनेंगे। अवश्य इस बात का ध्यान रखें, अपने कार्य में मस्त रहें, आगे बढ़ें, केवल हिम्मत जगाएं, झगड़ों में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। शाम को चंद्र दर्शन का योग है, कोशिश करें भगवान आपकी राशि के अनुसार से सुबह सुबह विशेष तौर पर शाम के समय चंद्रमा जब उदित हो रहे हो तो उनका दर्शन कर कर उनको थोड़ा सा अर्घ दे दें। और एक काम करिए, गौशाला में जाकर शाम के समय थोड़े से गुड़ में तिल मिलाकर गाय को खिला दीजिए। देखिए, आपके शनि के तमाम दोष जो है, मंगल के दोष जो है वो मां गैया हर लेंगी। ये बड़ा सुंदर उपाय बताया हमने आपको। शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद इस उपाय करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेगा, आपके जीवन में उत्थान के योग बनेंगे। 23 तारीख हम बात करें 22 तारीख की, तो 22 तारीख का पंचांग सबसे पहले जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या कहता है पंचांग। देखिए, 22 तारीख का पंचांग कह रहा है सोमवार का अवसर है, जेठ का महीना है और शुक्ल पक्ष विद्यमान है और उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर, मृगशिरा नक्षत्र है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और साथ साथ रंभा तीज है। सर्वार्थ सिद्ध योग यानी सुबह 5:31 से लेकर 10:37 तक कुछ नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ मिल सकता है।
सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है। मनोमस्तिष्क के विचार के द्वारा आप देखिए परिवर्तन हो गया चंद्रमा का, और चंद्रमा परिवर्तित होकर शुक्र के साथ चले गए हैं। ये चंद्रमा का परिवर्तन छठे भाव में जाना थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में नरम रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। थोड़ा स्वास्थ्य, गर्मी की स्थिति चल रही है, अपने हाइजीन का ध्यान रखें और विशेष तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी से बचते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। तो कोशिश करें भगवान शिव का ध्यान जब कर रहे हैं, सुबह सुबह उनको अभिषेक कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करें, चावल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। अब हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख का ग्रह का योगा योग मकर राशि वालों के लिए कैसा बना हुआ है। देखिए मकर राशि वालों 23 तारीख का ग्रहों की गणना के अनुसार से बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस दिन मंगल की जयंती है, मंगल का जन्म दिवस है, और मंगल आपकी राशि के अनुसार से देखिए मकर राशि वालों बिल्कुल सामने युद्ध वाले स्थान में चल रहे हैं, और युद्ध वाले स्थान में उठापटक के योग बना रहे हैं और शीर्ण है, कमजोर है। ये आपके मनोमस्तिष्क को तोड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी झगड़ों में आपको फंसाते भी हैं, और झगड़ों के कारण से कष्ट भी देने के योग बना सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बेकार के झगड़ों से बचना चाहिए, क्लैश से बचना चाहिए, मनोमस्तिष्क की नेगेटिविटी से बचना। दशराष्ट्रक योग चल रहा है, और ऐसे में ये तिथि मैंने आपको कहा बड़ी कल्याणकारी है, क्योंकि मंगल का जन्म दिवस है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बन रहा है, और आने वाले पूरी जून और उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना भी शनि मंगल का टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसे में आज की शुभ तिथि में एक कर्म जो है वो आपके कष्टों को दूर कर सकता है, पूरे वर्ष के लिए कार्य योग बना सकता है। बुढ़वा मंगल है, मंगल की जयंती है, और कोशिश करें जेठ के मंगल को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। बुढ़वा मंगल के अवसर पर अंगारक चतुर्थी का जो खास योग बन गया है, ये बड़ा कल्याणकारी है। विनायक चतुर्थी और मंगलवार और चतुर्थी का योग, ये मंगल का जन्म दिवस। तो ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी को विशेष तौर पर जलेबी का भोग लगाने का प्रयास करें, हनुमान जी को सवामनी का भोग लगाएं, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें। हमने आश्रम पे भी इसी प्रकार का सुंदर कार्यक्रम रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर तरीके से इसका लाभ मिल सकता है आपको। उस दिन हमने हम आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामनी का भोग रखा है, और साथ साथ हनुमान ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ। इसका आप लाभ लें, कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन नई चीजों को खरीदना, नए वस्त्र धारण करना कष्टकारी हो सकता है। तो शाम को करीब करीब 12:04 से लेकर रात्रि में 12 बजे तक इस दिन भद्रा का योग बन रहा है। तो नई चीजों का, नया कार्यों का आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा, वो भद्रा दोष में उत्पन्न होगा, आगे जाकर वो कार्य विघ्न होगा और हार के योग बन सकते हैं, इसलिए बचते हुए कार्य करना चाहिए। 24 मई की हम बात करें तो 24 मई की ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा इस दिन। पंचांग कहता है कि इस दिन 24 तारीख को पंचमी तिथि है, बुधवार का योग है, और साथ साथ इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:25 पर, और ये चंद्रमा का प्रवेश मंगल को शक्ति संपन्न बना देगा और आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला देगा, और आपके साथ ऐसा दिखाई देगा कमीशन वाले कार्यों में जो कार्य कर रहे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ नया सौदा आपको प्राप्त हो सकता है, नई हिम्मत जाग सकता है, और नए जैसे होते हैं उम्मीद के द्वारा तिनके डूबते को तिनके का सहारा। ये बिल्कुल 2-3 दिन इतने पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। कोशिश करना चाहिए आपको हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, गणेश का ध्यान करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अच्छा पॉजिटिव चेंजेस, कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3 दिनों में खासतौर पर परिवर्तन का लाभ आपको अवश्य मिल सकता है, लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन हमें दिखा रहा है कि खासतौर पर कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं इस दिन, और इस दिन पंचांग कहता है मकर राशि वालों आप समझ लो कि आपके लिए कैसा योग रहेगा। इस दिन षष्ठी है, बृहस्पतिवार का दिन है, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में, और साथ साथ गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये गुरु पुष्य योग साल में एक आध बार बनता है, और केवल विवाह को छोड़कर बाकी समस्त कार्यों के लिए बड़ा ही सुंदर योग होता है। नया कार्य आरंभ करना हो, नए घर में प्रवेश करना हो, नए कुछ चीजें खरीदनी हो, और खासतौर पर ज्ञान की चीजें आरंभ करनी हो, उन सब का कार्य कहा जाता है कि लग्न शुद्धि के समय यदि कार्य कर लिया जाए तो सब कार्यों को सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति में आप पहुंचा सकते हैं। तो इस सुंदर तिथि को आप लाभ लेने का प्रयास करें। सुबह 5:30 बजे से योग बनेगा और शाम के 5 बजकर करीब 54 मिनट तक रहेगा। तो पूरा दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, इसका लाभ लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आ जाते हैं थोड़े उग्र हो जाते हैं, बड़े तेज, बिल्कुल सीधी किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसके कारण से बवंडर, तूफान इत्यादि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से जल का दान करना चाहिए, और उत्पातों से बचने के लिए, जीवन में अशांति से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए जल का दान, पंखे का दान और विशेष तौर पर छाते का दान करने से बड़ा ही कल्याणकारी रहता है। 14 दिन का ये योग बनता है।
जो चंद्रमा विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, और ऐसे में 9 दिनों तक विशेष तौर पे थोड़ा कष्ट के योग होते हैं, तो उसके निमित्त इस बात को करते हुए कार्य करना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य हैं वो वैसे ही आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और वो विशेष तौर पर विचारों में उग्रता ला सकते हैं, तो इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 26 मई के लिए ग्रहों का योगायोग क्या दिखा रहा है मकर राशि वालों के लिए, वो भी समझ लें। 26 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है सप्तमी तिथि, शुक्रवार का अवसर, अश्लेषा नक्षत्र। जिन बच्चों का आज जन्म होगा वो विशेष तौर पे मूल शांति करानी परम आवश्यक होगी, अन्यथा वो बच्चे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ग्रहों का परिवर्तन जो है वो अभी भी आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। इनका पॉजिटिव लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगेगा ही नहीं कि मंगल क्षीण हो गए। आपके विचारों में नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं, खासतौर पर नए लोगों का लाभ मिल सकता है, साहस भी अच्छा रहेगा। लेकिन शाम के समय आते आते वो क्षीणता को प्राप्त हो जाएंगे विचार। कोशिश करें सुबह सुबह जो कार्य पूर्ण करने हैं, नए कार्य करने हैं, बड़े लोगों से मिलना है तो उसको करा लीजिए। इस दिन हर्षल का भी परिवर्तन हो रहा है। हर्षल जो ग्रह है वो मेष राशि में उदय हो रहे हैं। ये बृहस्पति में थोड़े कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करने, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये बहुत जरूरी रहेगा। 27 तारीख के ग्रहों की योग स्थिति भी समझ लें। 27 तारीख को शनिवार का अवसर है, सप्तमी वृद्धि हो गई है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए जो सप्तमी वृद्धि हो रही है वो विशेष तौर पर ग्रहों का योग मघा नक्षत्र विद्यमान है, ये भी मूल नक्षत्र है। और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। जो बच्चे नए उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर, अन्यथा वो परिवार के लिए भारी हो सकते हैं, स्वयं के लिए भारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। जो चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए हुआ है वो विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी रहेगा, खर्च बढ़ाएगा और अननेसेसरी विशेष तौर पर आमदनी आने और जाने दोनों के साधन बन रहे हैं। देखिए धन आ रहा है, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि धन आने के योग भी बन रहे हैं लेकिन जाने के योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा आपको परेशान भी कर सकते हैं। चंद्रमा बिल्कुल अकेले हो गए हैं इस समय में विशेष तौर पर, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। खर्चों को उठा के, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत जरूरी है। इस दिन भद्रा रहेगी सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:57 तक, तो ऐसे में नए कार्य ना आरंभ करें, नए कार्यों में ना फंसे, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। 28 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 28 तारीख की ग्रहों की गणना क्या कहती है। देखिए रविवार का विशेष तौर पे अवसर है, रविवार के दिन, उस दिन दुर्गा अष्टमी है और धूम्रावती जी की जयंती है। और जो ग्रहों का योग है, अष्टमी रविवार का सुंदर संयोग। रविवार का दिवस भगवती दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भारतीय संस्कृति में। हर दिन किसी ना किसी देवता पे है, तो रविवार का अवसर भगवती दुर्गा के निमित्त कहा जाता है। तो इनका भगवती दुर्गा की आराधना करें, छोटी कन्याओं का पूजन करें और भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाएं, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। धूम्रावती जयंती है। यदि बहुत लंबे समय से मुकदमे परेशान कर रहे हैं और विजय प्राप्त करने का कोई साधना ही नहीं बन रहा है, तो कहा जाता है भगवती धूम्रावती का यज्ञ अनुष्ठान करने से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं और बहुत विघ्न जो कार्य है उनको संपादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उनके विशिष्ट मंत्रों का स्तवन करके उनका यज्ञ कर लेने से कल्याणकारी योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति आज भी आपके लिए लाभ और हानि दोनों के योग बना रही है, तो लाभ और खर्चे यानी खासतौर में आमदनी और खर्चे दोनों की स्थिति बना रही है। कोशिश करें थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क को कंट्रोल करें, खर्चों पे लगाम लगाएं, तो आपके लिए दिन शुभ हो सकता है। 29 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए कैसा योग बनाएगी वो समझ लें। देखिए मकर राशि वालों, 29 तारीख का पंचांग जो कहता है कि वो विशेष तौर पर दिखाता है कि सोमवार का अवसर नवमी तिथि और ये तिथि है महेश नवमी की। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ग्रह धर्म में आपकी आस्था जागेगी और धर्म के द्वारा आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अपने पैसे इत्यादि पर। आपके पैसे धर्म में खर्च हो वो तो अच्छा है, लेकिन गलत कार्यों में पैसे लगेंगे वो कष्ट दे सकते हैं। अभी थोड़े खर्चों में इजाफा होने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा ऐसी जगह चले गए हैं कि जो बिल्कुल क्षीण हो गए हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और वो आपके खर्चों में इजाफा करने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, चावल भगवान को अर्पित करें, थोड़े दूध में डालकर देखिए कल्याण के योग बनेंगे और आपके लिए ग्रह जो है पॉजिटिव होंगे। धर्म में आपकी आस्था जागेगी, वो सबसे शुभ है। जितना धर्म में आस्था रहेगी उतना कल्याणकारी योग बनेंगे। 30 तारीख को ग्रहों का योग क्या कह रहा है। हमारी मत के अनुसार से 30 तारीख का दिन बड़ा ही कल्याणकारी वाला है। इसका पूर्ण लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार इस वक्त ग्रहों की योग को बताते हैं कि मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है और उनको ठीक करने के लिए ये तिथि अंतिम तिथि है इस साल में, क्योंकि इसके बाद शनि मंगल जो है लगातार अभी जून में पूरी तरह से षडाष्टक योग बनाए रखेंगे। इसके बाद भी अगले महीने यानी जून और
के बाद जुलाई और अगस्त में भी शनि मंगल का टकराव होगा। ऐसे में जेठ का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है जो बुढ़वा मंगलवार के रूप में है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इस तिथि का लाभ लेना चाहिए। गंगा दशहरा भी साथ साथ पड़ गया है शुभ तिथि में, और शुक्र का परिवर्तन भी मंगल के पास जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तित होंगे कर्क राशि में। ऐसे में मन व्यभिचार होगा, मन में गलत भाव उत्पन्न होंगे, थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति जाग सकती है, एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा दिमाग हो सकता है। जो बच्चों विशेष तौर पर मकर राशि वाले हैं उनके माँ बाप इस बात का ध्यान रखें, बच्चों के कृत्यों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं मन नेगेटिव तरफ ना चले जाएं और बच्चे गलत तरफ से फंस जाएं, फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए जितने धर्म में रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, उतना शुभ रहेगा, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। गंगा दशहरा है, अपने पितरों के निमित्त गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल का विशेष तौर पर उनसे तर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा हमने कहा बुढ़वा मंगल है, अंतिम मंगल है, और उस दिन हनुमान जी का विशेष तौर पर पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अन्यथा कष्ट होने के योग आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था रखी है, सवा मनी का भोग लगाया गया है। आप उसका लाभ लेते हुए कल्याण का मार्ग अपनाएं, बहुत सुंदर रहेगा। 31 तारीख को ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो पंचांग समझ निर्जला एकादशी है उस दिन, और चंद्रमा अभी भी धर्म स्थान में बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से, और धार्मिक कार्यों में, मन धार्मिक प्रवृत्तियों में लगता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बहुत सुंदर है। देखिए शुक्र चले गए हैं अभी खासतौर पर परिवर्तित होकर मंगल के साथ, ये मन को तामसिक प्रवृत्ति पे लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अभी भी मन में आपके लिए धर्म की तरफ उदय कर रहा है, भाव धार्मिक आस्था भी साथ साथ जाग रही है, यानी तामसिकता और धार्मिकता दोनों साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा परिवर्तन बहुत जल्दी शाम को हो जाएंगे, फिर वो शुक्र का खेल मंगल के साथ पूरे महीने चलने वाला है। तो कोशिश करें तामसिक प्रवृत्ति से हटकर भगवान का ध्यान करें। सुंदर तिथि है निर्जला एकादशी, इस दिन भगवान का विशेष तौर पर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहते हुए व्रत करने से और हरिनाम का संकीर्तन करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से कल्याण के योग बनेंगे। नया कार्य आरंभ करने से सावधान रहें। दोपहर को 1:45 तक ये विशेष तौर पर भद्रा रहेगी, तो नया कार्य उसके बाद आरंभ करें, लाभ होगा। धन्यवाद।